Hello friends, welcome in Parasham video lecture. Today we will social science. Standard 7 semester 1 chapter 9. Chapter 9 के अगले वीडियो में हमने MLA, मेजोरिटी, डेमोक्रेसी, अपोजिशन पार्टी, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ गुजरात इन सब के बारे में हमने जाना था. गवर्नर. Each state of India has a governor. She is appointed by the president for 5 years after consulting the prime minister. The governor is the constitutional head of the state and the entire administration is carried out in her name. The governor ensures that the state government functions according to the constitutions. The functions of the governor are. Governor means कि राज्यपाल. भारत के प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होते हैं. उनकी नियुक्ति देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के मुताबिक 5 साल के लिए करते हैं. राज्य सरकार संविधान के नियमानुसार संचालन करे, इसलिए राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है. राज्य का सारा संचालन उनके नाम से होता है. Invites the leader of the majority party to form the government. राज्यपाल राज्य में निर्वाचित बहुमत प्राप्त पक्ष के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है. राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों को संविधान की वफादारी और गुप्तता की शपथ दिलाते हैं. Calls the legislative assembly in session and also announces its. विधानसभा की बैठक बुलाते हैं और स्थगित भी रख सकते हैं. Every bill passed by the state legislative has to receive the governor's assent. However, many bills require his prior approval. A bill undergoes 3 readings in the legislative assembly before it is passed. Following this, it is sent to the governor before it becomes a law. विधानसभा द्वारा 3 बार रीडिंग करके स्पीकर के हस्ताक्षर होने राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और उनके हस्ताक्षर होने के बाद ही कानून बनता है. If a bill is not signed by the governor and is sent back to the Vidhan Sabha with his suggestions, then the MLAs have to debate on his suggestions. The revised bill is sent back to the governor for his signature. अगर कभी ऐसा है कि राज्यपाल बिना हस्ताक्षर किए उसे विधानसभा को लौटा दे तो उस पर विधानसभा में आवश्यक विचार चर्चा करना पड़े, सुधार करके फिर राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए फिर से भेजा जाता है. इन एन इमरजेंसी द गवर्नर कैन इशू ऑर्डर्स कॉल्ड ऑर्डिनेंसेस. अपॉइंट्स द जजेस ऑफ ऑल द कोर्ट्स दैट वर्क अंडर द हाई कोर्ट. सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आई हुई न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं. इन्फॉर्म्स टू द प्रेसिडेंट अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. राज्य की गतिविधि के बारे में राष्ट्रपति को भी अवगत करते हैं. नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर. द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन इन द स्टेट गवर्नमेंट. He is also called the CM. The functions of the chief minister are. Chief minister means कि मुख्यमंत्री. मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का प्रमुख है. राज्य सरकार में मुख्यमंत्री का स्थान इम्पोर्टेंट है. उन्हें मुख्यमंत्री या फिर CM के रूप में भी पहचाना जाता है. अभी उनके फंक्शंस देख लेते हैं. Allotting various portfolios to different ministers for the effective administration of the state. मुख्यमंत्री मंत्रियों को राज्य के संचालन के भिन्न भिन्न विभाग सौंपते हैं. कॉलिंग फॉर मीटिंग्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट रेगुलर इंटरवल्स. कभी कभार मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाते हैं. सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ एवरी मिनिस्टर एंड गाइडिंग देम. वो उन पे सुपरवाइजिंग यानी कि निगरानी भी रखते हैं और गाइडेंस भी देते हैं. Informing the governor about decision taken by the council of ministers. मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय से राज्यपाल को अवगत करते हैं. Forming a new council of ministers if necessary.
अगर नेसेसरी पड़ती है यानी कि आवश्यकता है तो फिर मंत्रिमंडल की पुनर्रचना भी कर सकते हैं। The Council of Ministers frame policies for allotted subjects or departments related to the state government and executives. It also introduced the bill in the Legislative Assembly. The Finance Minister of the state introduced the budget in the Legislative Assembly. मंत्रिमंडल राज्य सरकार को सौंपे गए विषय संबंधी नीति तय करता है, उसका अमल करता है। राज्य के वित्त मंत्री विधानसभा में बजट पेश करते हैं। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आपको पता होगा निर्मला सीतारमण है। अभी ही उन्होंने रिसेंटली थोड़े टाइम पहले ही बजट पेश किया था। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचने के लिए बोला गया है, व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द कैबिनेट। मंत्रिमंडल की अवधि कितने साल की होती है। हाउ आर द मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिनिस्ट्रीज वाई। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के कार्यों के लिए कैसे जिम्मेदार है और क्यों। What will happen if no confidence motion is passed against a minister or the entire council। मंत्रिमंडल या किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित होता हो तो क्या होगा। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड देयर मिनिस्ट्रीज। वर्तमान मंत्रिमंडल के मंत्रियों और उनके विभाग के बारे में आप उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए। The work to be done is divided between the state and the central government. The state government functions at the state level and the union government functions at the national level. राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच कार्यों का विभाजन किया जाता है। प्रत्येक राज्य स्तर पर राज्य सरकार कार्य करती है। ठीक उसी तरह संपूर्ण देश के लिए संघ सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट कार्य करती है। यहाँ पे जानने के लिए कुछ अच्छा सा है। देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया while each state has its own state government. There is only one union government at the center with Delhi as the capital of India. There are also 7 union territories. भारत में 29 स्टेट हैं, केंद्र शासित प्रदेश 7 है, उनमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी का प्रदेश है। The difference between the state and central government is the area in which they function. Therefore, the responsibility of a state government is limited to the particular state. For example, the work of the Gujarat state government is limited to its boundary whereas the central government takes care of the entire nation. केंद्र और राज्य के बीच महत्वपूर्ण भेद उनके कार्य को लेकर है। राज्य सरकारों का कार्यक्षेत्र अपने अपने राज्य के प्रादेशिक विस्तार तक मर्यादित है। जैसे कि गुजरात सरकार का कार्यक्षेत्र गुजरात राज्य की निश्चित सरहदों के अंदर फैला हुआ है, उसके यानी कि उसके सीमित है, जबकि संघ सरकार का कार्यक्षेत्र संपूर्ण देश को समाविष्ट करता है। The functions and powers of the state and central government are divided into 3 lists: the union list, state list, and concurrent list. The subjects included in these lists are mentioned in the Constitution. केंद्र और राज्यों को सौंपे गए कार्यों और सत्ताओं का विभाजन 3 सूची में किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और संयुक्त सूची। इन सूचियों में आने वाले विषयों का समावेश संविधान के परिशिष्ट में किया गया है। फर्स्ट वाला है यूनियन लिस्ट। द सब्जेक्ट्स हैंडेड ओवर टू द यूनियन गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। देयर इज अ लिस्ट ऑफ 97 सब्जेक्ट्स: सेंसस, relations with foreign countries, defense, finance and banking, election, formation of law for citizens, railway, telegraph, post, insurance service, sea, air road, railroad, nuclear power, etc. are included. यूनियन लिस्ट मीन्स के संघ सूची। जो विषय संघ सरकार को सौंपे गए हैं उनका समावेश संघ सूची में होता है। उनमें जनगणना, विदेशी संबंध, देश का संरक्षण, वित्त और बैंकिंग व्यवहार, चुनाव, रेलवे, तार, डाक, बीमा सेवाएं, समुद्री, हवाई और राष्ट्रीय मार्ग, अणुशक्ति आदि विषयों का समावेश होता है। नेक्स्ट है स्टेट लिस्ट।
यानी कि राज्य सूची। द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द स्टेट आर enlisted in the state list. There are 66 of them. The state government makes the laws with the help of the legislative assembly and executive of the cabinet. The list included health, agriculture, forest, local self government. राज्य सूची में क्या आएगा? राज्य को स्पर्श करने वाले विषयों का समावेश राज्य सूची में किया जाता है। इन विषयों पर कानून बनाने की सत्ता राज्य की विधानसभा और राज्य के मंत्रिमंडल को है। राज्य सूची के विषय में स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, जंगल, स्थानीय स्वराज्य की संस्थाएं, सहकार जैसे विषयों का समावेश होता है। नेक्स्ट है संयुक्त सूची, यानी कि संघ और राज्य सरकार दोनों इन विषयों पर कानून बना सकते हैं। इस सूची में 47 सब्जेक्ट है। फौजदारी, दीवानी केसों में संबंधित कार्यवाही, तलाक, शिक्षा संबंधी बातें, उद्योग, रोजगार, बिजली एक्सेट्रा। इन विषयों पर संघ और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव असेंबली। मरीना, इमरान एंड द अदर स्टूडेंट्स ऑफ देयर स्कूल वेर वेरी एक्साइटेड अबाउट देयर ट्रिप ऑफ गांधीनगर, द कैपिटल ऑफ गुजरात, where they were going to see the legislative assembly. After the security check, they went upstairs. There were arrangements made for visitors from where they could see the grand hall downstairs. Sitting arrangements for the members of the legislative assembly was made in that meeting hall. मरीना, इमरान और उनकी स्कूल के दूसरे बच्चे विधानसभा भवन देखने के लिए गुजरात की राजधानी गांधीनगर गए। बच्चे विधानसभा देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। नियमानुसार सुरक्षा कर्मियों ने बच्चों की जांच की और फिर ऊपर ले गए। ऊपर दर्शकों के लिए अलग सी व्यवस्था है, वहां से वे लोग नीचे के विशाल सभागृह को देख सकते थे। सभागृह में विधानसभा के सदस्यों के लिए बैठक व्यवस्था थी। On that day, a current issues was to be discussed in the legislative assembly. Usually, in a legislative assembly, the MLAs can express their views during a question-answer session. They can ask a question and give suggestions. The members give their feedback on the issue being discussed. Then the concerned ministers answer the question and brief them about the measures being taken to solve the issue. उस दिन विधानसभा में वर्तमान किसी एक समस्या पर चर्चा होने वाली थी। विधानसभा में क्वेश्चन के समय एमएलए अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं और सलाह भी दे सकते हैं कि सरकार को इस विषय में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर अपने प्रतिभाव भी दे सकते हैं। बाद में संबंधित विभाग के मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं उसकी स्पष्टता करके भरोसा देते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रहा है लेजिस्लेटिव असेंबली का, शायद आपने टीवी पे देखा हो, अगर नहीं देखा हो तो आप ज़रूर से देख लीजिए। वी ऑफ्टन कम अक्रॉस ऑन टेलीविजन और इन न्यूज़पेपर्स द डिसीजन दैट are taken by the chief ministers and other ministers in order to run the government. While taking a decision about anything, it is necessary to take the permission of the MLS. मुख्यमंत्री तथा दूसरे अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम कई बार ऐसे निर्णयों के बारे में सुनते हैं या फिर न्यूज़ में देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनमें विधानसभा के सदस्यों की सम्मति आवश्यक है। इन ए डेमोक्रेसी द एमएलएस कैन क्वेश्चन द चीफ मिनिस्टर and the other ministers and discuss about important matters. They can even take decisions regarding financial matters and decide on the expenditure to be done in different areas. When the Legislative Assembly is in session, any of the MLAs can ask questions. The Speaker manages the Assembly and one requires his/her permission before presenting anything.
डेमोक्रेसी में विधानसभा के सदस्य मंत्रियों एवं मुख्यमंत्री से सवाल कर सकते हैं, किसी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर चर्चा भी कर सकते हैं, डिसीशन भी ले सकते हैं, और जो बजट यानी कि खर्च कहाँ करना चाहिए, विधानसभा की बैठक चल रही हो उस समय किसी भी एमएलए क्वेश्चन कर सकते हैं। विधानसभा का संचालन स्पीकर करता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचने का बोला है। इफ यू बिकम एन एमएलए, व्हाट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क वुड यू डू? अगर आप एमएलए हो तो कौन कौन से कार्य करेंगे? यहाँ पे चैप्टर नंबर 9 हमारा कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा? बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।